नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अतुल और निकिता के बारे में है। जो कि निकिता ने कोर्ट में कुछ खुलासे किए हैं, कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। आज उनके बारे में हम विस्तार से इस कहानी में जानते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, जैसे ही अतुल एआई इंजीनियर बन जाता है तो अतुल के जो माता पिता होते हैं वो अतुल को बोलते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो, क्योंकि बेंगलुरु में अतुल अकेले ही रह रहा था। दूसरा वहाँ कोई नहीं था उसके साथ में रहने वाला। उसके घर वाले बोलते हैं बेटा शादी कर लो और ऐसा करना कि पत्नी के साथ अपना तुम वहीं पर रहना, तुम दोनों लोग वहाँ पर रहोगे तो खुश रहोगे और फैमिली जैसा रहेगा सब कुछ, और खुश रहोगे तो नौकरी भी अच्छे से होती रहेगी। उसके बाद दोस्तों, अतुल क्या चाहता था, वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। अतुल अपने घर वालों से बोलता है कि मैं थोड़ा पहले सेटल हो जाऊँ, उसके बाद देखेंगे ये शादी वादी का। लेकिन घर वाले उसके ये चाहते थे। अतुल अपने घर वालों को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, तो वो अपने पेरेंट्स की बात को टालना नहीं चाहता था। और अतुल उनकी बात मान लेता है और अपना पूरा जो डेटा होता है जो शादी.com में वो पूरा फिल कर देता है और छोड़ देता है। उसके बाद उसको एक निकिता नाम की लड़की है वहाँ शादी.com में, तो निकिता से संपर्क करता है, अपने घर वालों से उनकी फैमिली वालों की बात करवाता है। अब इन सब की बात होने लगती है आपस में जो है रिश्ता करने के लिए। ये एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से मिल के सब कुछ जान लेते हैं एक दूसरे के बारे में। उसके बाद ये दोनों की शादी पक्की कर दी जाती है 26 जून 2019 में। दोस्तों, ये शादी बहुत जल्दी में तय कर दी गई थी और डेट भी इसकी फिक्स कर दी गई थी 26 जून 2019 की। अब 26 जून 2019 आता है और उसके बाद वहीं यूपी में है एक बड़ा होटल होता है, काफ़ी जो है नामचीन होटल है, वहाँ पर इनकी शादी अरेंज कर दी जाती है। और अब सारी जो बारात होती है वो आने का इंतज़ार था। सारी बारात पहुँचती है होटल में, धूमधाम से शादी होती है, सभी बारातियों का अच्छा स्वागत किया जाता है और बेहतरीन अच्छे ढंग से पूरी शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी के बाद दुल्हन की विदाई का वक्त होता है। दुल्हन की विदाई हो जाती है और निकिता अतुल के साथ जो है समस्तीपुर चली जाती है, जहां अतुल के घर वाले रहते थे। अतुल का जहां पे घर भी था। वो सब समस्तीपुर जाने के बाद 10-15 दिन आराम से गुजर गए, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद अतुल के मन में प्लान बनता है कि यार मॉरिशस जाया जाए, वहाँ पर हनीमून मनाया जाए। और वो अपनी पत्नी निकिता को भी बताता है कि हनीमून के लिए हम मॉरिशस चलते हैं। निकिता भी इसमें हाँ कर देती है और मॉरिशस के लिए टिकट करवा लेते हैं और मॉरिशस चले जाते हैं। दोस्तों, मॉरिशस जाने के बाद वहाँ पर निकिता और अतुल अभी तक कोई बात नहीं थी, सब अच्छे से चल रहा था, दोनों अच्छे से रह रहे थे। लेकिन निकिता अतुल से कुछ ऐसा बताती है जिसके बाद अतुल बेहद हताश हो जाता है, बेहद दुखी हो जाता है। तो ऐसा क्या निकिता ने अतुल को बोला था, आइए जानते हैं। निकिता जो थी वो अतुल को बोलती है कि अतुल, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी और ये शादी मैंने जल्दबाजी में कर ली है। मैं पहले अपना करियर देखना चाहती थी, अपने लिए कुछ करना चाहती थी, उसके बाद मैंने शादी का सोचा था, लेकिन अभी तक सब ठीक था। अगले शब्द जैसे ही निकिता ने बोला था अतुल से कि अतुल, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, शादी करने का टाइम भी आ जाता तो मैं तुमसे नहीं करती। और ये बात अतुल के दिल में लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी अतुल बोलता है कि कोई बात नहीं, अब तो हो ही गई है, अब तो साथ ही रहना है। उसके बाद बोलता है कि अच्छे से रहते हैं और जीवन गुजारते हैं, क्या मतलब है ये सब बातों में अब। और अतुल निकिता से बोलता है कि अगर नहीं करना चाहती थी तो ये तुमको पहले बताना चाहिए था, अब क्या फ़ायदा है बताने से, तुमने पहले ही बता दिया होता तो ठीक था और मना कर देते, तो मैं कौन सा तुमसे ज़बरदस्ती कर रहा था। उसके बाद निकिता बोलती है कि मैंने मजबूरी में किया है, क्योंकि 2008 या 9 से तकरीबन उसके जो पिताजी थे निकिता के, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। 2008 में पता चलता है कि वो दिल के मरीज हैं, तो उनका यूपी के ही अलग अलग कई अस्पतालों में इलाज चलता है, जिससे कोई भी उनको आराम नहीं मिलता है, तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है। उसके बाद उनको दिल्ली में एम्स में भर्ती करवा दिया जाता है। अब वो पिछले 10 सालों से निकिता बताती है कि एम्स में भर्ती थे और वहाँ उनका इलाज चल रहा होता था। इलाज के दौरान उनकी तबीयत कई बार बिगड़ी, कई बार सुधरी, लेकिन अब इस बार उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही थी, जिसकी वजह से निकिता की माँ ने निकिता से बोला कि निकिता, तुम्हारी हम शादी करवा देते हैं, कम से कम तुम्हारे पिताजी जीते जी तुम्हारी शादी तो देख लें।
उसके बाद निकिता ने शादी के लिए बहुत मुश्किल से हाँ किया था, लेकिन निकिता ने बताया कि जैसे ही ये तुम्हारा रिश्ता मेरे पास लेके आए तो उसके बाद तुमसे शादी करने की मेरी एक भी इच्छा नहीं थी। फिर भी मेरे घर वाले बार बार यही बोलते कि निकिता कम से कम अपने पिताजी के जीते जी ये शादी जरूर कर लो। और उसके बाद उनके जो पिताजी हैं उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। निकिता के पिताजी की तबीयत और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके चलते घर वाले और ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी में शादी 26 जून की ही कर देते हैं। इतना जल्दीबाजी में शादी हुई थी। निकिता ने बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे घर वालों ने इतना जल्दबाजी में तुमसे मेरी शादी करवा दी और मैंने अपने पिताजी के लिए शादी कर ली, लेकिन आज मैं बहुत पछता रही हूँ। ये सब बातें वो अतुल को बताती है। अतुल बहुत परेशान था, लेकिन क्या करे, अब तो हो गई थी आखिरकार, कोई रास्ता नहीं था। अब उनका हनीमून मॉरिशस में होता है। उसके बाद ये फिर से वापस बेंगलुरु चले जाते हैं। वापस बेंगलुरु आने के बाद यहाँ पर निकिता का जो है एक अलग ही खेल स्टार्ट हो जाता है, अलग ही खिचड़ी पकने लगती है। अतुल अपनी ड्यूटी पे चला जाता। अतुल के साथ अतुल की माँ भी बेंगलुरु में रह रही थी और वो इसलिए आ गई थी कि बेटा बहू, अभी बहू नई नई है तो वो उतना कुछ नहीं समझ पाएगी, घर के काम काज के बारे में उतना जानकारी नहीं होगी, तो वो थोड़े दिन रह के और अपनी बहू की मदद कर देगी। तो इस तरह से अतुल की माँ भी वहाँ पहुँच गई थी। और अब वो अतुल की जो पत्नी होती है निकिता का ये स्टार्ट होता है काम कि वो सारा दिन फ़ोन पे ही लगी रहा करती और वो घर का कोई भी जितना सारे काम होते हैं घर में, उनमें से किसी काम को वो हाथ न लगाती। सारा दिन वो अपने फ़ोन पे बात करती रहती या फिर बिस्तर में पड़ी रहती। उसके पास और कोई काम ही नहीं था। लेकिन अतुल की माँ जो थी वो घर का सारा काम कर लेती खुशी खुशी और उनको कोई दिक्कत नहीं थी अभी तक। वो सोचती थी कि बहू अभी नई नई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा परेशान होगी, घर से दूर भी रह रही है, थोड़ा उसको भी अभी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। जब वो कंफर्टेबल हो जाएगी तो वो भी अपना अच्छे से घर चलाने लगेगी, जिम्मेदारियां समझने लगेगी। अतुल की माँ ये सब सोच के बात को इग्नोर कर देती थी और वो अतुल से कभी न बताती थी। लेकिन ये धीरे धीरे करके 2-3 महीने गुजर जाते हैं और अतुल की जो वाइफ होती है निकिता, उसके जो है ये कारनामे और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। दिन ब दिन ये कारनामे बढ़ते जा रहे थे। इससे अतुल की जो माँ है वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं और अतुल को ये सब बातें वो एक दिन बताती हैं। तो अतुल भी थोड़ा परेशान होता है और वो बोलता है निकिता से कि निकिता तुम जो है थोड़ा काम बटाया करो और माँ की हेल्प किया करो। माँ की उम्र हो गई है, वो अकेले इतना पूरे घर का काम करने में थक जाती होंगी। तभी वो गुस्सा करती है अतुल पे और डांट देती है। उसके बाद अतुल भी अपना शांत हो जाता है, कुछ नहीं कहता है। लेकिन दोस्तों बात बिगड़ना इस दिन से चालू हुई थी जब निकिता का जो भाई होता है वो एक दिन अतुल से पैसे मांगता है और बोलता है कि जीजा जी मुझे लोकल में ही, यूपी का रहने वाला था, वहीं लोकल में ही वो कोई मकान लेना चाहता था, कोई घर लेना चाहता था, जिसके लिए उसने अतुल से पैसे मांगे थे। अतुल से बताता है कि जीजा जी मैं एक घर लेना चाहता हूँ जिससे मेरा थोड़ा लोकल में रुतबा भी अच्छा हो जाएगा और वैसे भी सारे लोग यही बोलते हैं मुझे कि तुम एक एआई इंजीनियर के जो है साले हो, तुम्हारा जो है जीजा बहुत बड़ी पोस्ट में है, बहुत बड़ी नौकरी में है। और इस तरह से करके वो पैसे मांगने की कोशिश करता है। लेकिन अब अतुल को थोड़ा यहाँ से दिक्कत महसूस होने लगी थी जब बात पैसों वाली आने लगी थी। पैसे की बात आने से अतुल जो है काफ़ी ज़्यादा हताश परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से भी थोड़ा झगड़ा करने लगता है और बोलता है कि मैं कोई बैंक नहीं हूँ जो मैं पैसे बांटता फिरूँगा। और इस बात का काफ़ी बुरा लगता है निकिता को और निकिता अब इधर घर में और ज़्यादा कलेश करने लगती है और ज़्यादा झगड़ा करने लगती है और घर का एक भी काम को हाथ नहीं लगाती है। उसके बाद वो काफ़ी झगड़ा होते होते कुछ टाइम और गुजर जाता है। उसके बाद निकिता जो होती है वो चली जाती है अपने मायके, अपने माँ के यहाँ, अपने भाई के यहाँ, वहीं जा कर के रहने लगती है। और दोस्तों अतुल के ऊपर कई सारे केस कर दिए जाते हैं। अतुल जब पहली पेशी में जाता है, पहली तारीख अतुल की लगती है वहाँ कोर्ट में, तो निकिता वहाँ पर कोर्ट में भरी अदालत में साफ साफ ये बोल देती है कि मैं इस इंसान से शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इससे तलाक लेने का फैसला किया है और इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। जितने भी उसने अतुल के ऊपर केस डाले थे, जो झूठे थे क्या थे, बहुत सारे केस अतुल के ऊपर चल रहे थे। उसके बाद दोस्तों वहाँ अदालत जो होती है वो बोलती है कि अगर तुम नहीं करना चाहती थी ये बात तुमको पहले बता देना चाहिए था।
वैसे भी कौन सा उसने ज़बरदस्ती तुमसे शादी किया है, ऐसी ऐसी तमाम दलीलें होती हैं। लेकिन अतुल के ऊपर बहुत सारे केस वहाँ पर लगे होते हैं अदालत में। अतुल 121 तरीके ले चुका था अभी तक, वो बहुत परेशान था। लेकिन दोस्तों अभी जो निकिता के पकड़े जाने के बाद निकिता ने कोर्ट में जो बयान दिया है, चर्चा उसके बारे में है कि आखिरकार निकिता ने कोर्ट में क्या बयान दिया है और उसमें कितनी सच्चाई है कितना नहीं, जानते हैं। तो दोस्तों अदालत में निकिता ने ये बोला है कि दरअसल वो अतुल से शादी नहीं करना चाहती थी, उसकी शादी ज़बरदस्ती हुई थी और इमोशनल ब्लैकमेल करके उसकी शादी की गई थी, जो कि उसकी माँ ने ही उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया था अतुल से शादी करने के लिए, क्योंकि उनके पिताजी जल्द ही गुजरने वाले थे, जो कि 10 साल से हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि वो अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। इसके चलते पिता ने शादी की थी, इस तरह से वो बयान देती है। लेकिन कोर्ट जो है बोलती है कि अगर ऐसी कोई बात थी, अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी तो तुमने उसको मना क्यों नहीं कर दिया, उसकी ज़िंदगी बेचारे की क्यों ख़राब कर दी, उसकी क्या गलती थी इस पूरे मामले में। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया था, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती कराई थी। अपने घर वालों से तुमको इस बात का बदला लेना चाहिए, अपने घर वालों को बोलना चाहिए। लेकिन उस निर्दोष आदमी की क्या गलती थी जो उसके साथ ऐसा किया, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसकी फैमिली का जीना हराम कर दिया। फिर दोस्तों निकिता फिर से अतुल के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं उसको परेशान नहीं कर रही थी, वो खुद मुझे परेशान कर रहा था। तो अदालत ने निकिता से बोला कि कौन परेशान कर रहा था इसका हमारे पास सबूत है। और वो एक पेपर निकालती है अदालत और बोलती है कि तुम्हारी पूरी कॉल डिटेल हमारे पास है, जो तुम बेंगलुरु में अतुल के घर में रह के जिससे बात किया करती थी उसकी पूरी कॉल डिटेल है। क्योंकि तुम जब बेंगलुरु में अतुल के घर रह रही थी, वहाँ से तुम अपनी माँ को फ़ोन किया करती थी और कम से कम दिन में 4 या 5 बार फ़ोन करती थी, और हर एक बार फ़ोन करने में कम से कम 1 घंटे से तो ज़्यादा ही तुम बात किया करती थी। अगर देखा जाए कुल मिला करके तो टोटल कम से कम 5 घंटे, कभी 6 घंटे, इस तरह से तुम दिन में अपनी माँ से बात किया करती थी। तो क्या तुम कोर्ट को बता सकती हो कि ये तुम क्या बातें इतना किया करती थी जो 4-4, 5-5 घंटे पूरे दिन में गुजर जाते थे। तो दोस्तों निकिता जो है ये बताती है कि दरअसल मेरी माँ मुझे बताती थी कि सास के साथ डील कैसे करना है, ससुर के साथ डील कैसे करना है और पति को अपने हिसाब से कैसे चलाना है, पति ताकि हमारे मन का करे, पति भी हमारे बस में रहे, ऐसा सब ये चीज़ें हमारी माँ हमको बताती थी। ऐसा ऐसा अदालत में वो बताती। अदालत बताती है कि तुम्हारी माँ ने यहाँ से पूरा ड्रामा रचा और तुमने वैसा वैसा किया और तुम अपने आप को बोल रही हो कि तुमने जो भी किया है अच्छा किया है, और तुम्हारे जो है पति जो अतुल हैं उन्होंने तुम्हें परेशान किया है। सारे सबूत तो ये बोल रहे हैं कि तुमने उसे परेशान किया है। तुमने इतने सारे केसेस डाले जिनमें से कई सारे केस तुमने वापस भी ले लिए, ये कह करके कि इन केसों के बारे में उसको जानकारी नहीं थी और वकील ने अपने आप ही दर्ज कर दिया। तो इससे यह साबित होता है कि तुमने उसके ऊपर बहुत सारे केस जो हैं वो झूठे डाल रखे थे। और इस तरह से अभी अदालत में सुनवाई चल रही है। तो दोस्तों अतुल और निकिता के इस केस में अदालत अभी सुनवाई कर रही है। हर एक पहलू को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, बहुत अच्छे से छानबीन की जा रही है और तब कोर्ट में हर एक चीज़ अच्छे से रखी जा रही है। देखते हैं कि इस मामले में क्या निकलता है। वैसे भी जितने सारे अभी सबूत मिले हैं, उसका अपनी जो है माँ से 5-5 घंटे दिन में बात करना, वहाँ घर में कोई काम को न छूना, ये सब सारे सबूत यही बताते हैं कि परेशान अतुल नहीं कर रहा था, बल्कि निकिता ने ही अतुल का जीना हराम कर रखा था। और अगर जीना हराम नहीं कर रखा होता तो अतुल आज ये फैसला क्यों लेता जो उसने फैसला लिया। और देखते हैं कि अतुल को इसमें कितना न्याय मिलता है और आगे चल के ये केस कहाँ पे पहुँचता है। दोस्तों हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिए, हम आपके पास ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे, ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।